So we are doing a question in which cash book is already given to you. कैश बुक का डेबिट साइड है एंड क्रेडिट साइड है. कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस है 2000, देन टू सेल्स, टू रमेश, टू सेल्स, टू कमीशन, टू सेल्स एंड टू कमीशन. This is given to you in the question. Then buy purchase, buy rent, buy purchase, buy budhani and buy balance CD. कैश बुक इज प्रिंटेड एंड गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. उसके बाद आपको कुछ ओपनिंग बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए गए हैं. सेल्स क्रेडिट, रमेश डेबिट, कमीशन क्रेडिट, परचेज डेबिट एंड बुधानी क्रेडिट. और उन्होंने क्या बोला है, ये ओपनिंग बैलेंसेस है. व्हाट डू यू हैव टू डू? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. आपको नहीं बोला कि कौन से लेजर बनाने, सिर्फ लिख के दे दिया है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. सो मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन से लेजर अकाउंट्स मुझे बनाने? तो मैं एक एक नाम देखती हूँ. सबसे पहले बैलेंस. बैलेंस का कुछ नहीं होता. उसके बाद सेल्स है, तो आई हैव जस्ट मेक सेल्स का लेजर अकाउंट जिसमें डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. आइडियली आई शुड हैव रिटन डेट, पर्टिकुलर्स, amount, but because of space constraint I am letting it be. डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट नहीं लिख रही, सिर्फ पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख रही हूँ. ठीक है. देन रमेश का पर्टिकुलर्स अमाउंट. दिस इज डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. तो सबसे पहले सेल्स आया था तो मैंने सेल्स का अकाउंट बनाया. फिर रमेश का नाम आ रहा है तो मैंने रमेश का अकाउंट बनाया. वापस से सेल्स है, नया सेल्स अकाउंट नहीं बनाऊंगी मैं, इसी में एंट्री करूंगी. देन कमीशन अकाउंट 700, तो मैंने कमीशन का अकाउंट बना दिया. देन अगेन सेल्स है तो इसी में हम सेल्स में एंट्री कर देंगे. कमीशन है, इसी में एंट्री कर देंगे. अब क्रेडिट साइड में आते हैं. परचेज है तो मैंने परचेज का अकाउंट बना दिया. रेंट है तो रेंट का अकाउंट बना दिया. अगेन परचेज, तो परचेज में एंट्री कर देंगे. बुधानी, तो ये बुधानी का अकाउंट बना दिया. एंड बैलेंस सीडी, दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस. अभी सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस को अपने अपने अकाउंट में डालते हैं, फिर कैश बुक से लेजर में ट्रांसफर करेंगे. तो सेल्स का जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या है? 25,000. तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड, ओके, 25,000 इज द बैलेंस. वैसे भी हमेशा याद रखो परचेज का नीचे डेबिट होता है, एक्सपेंस है. ओके, तो परचेज का डेबिट बैलेंस, सेल्स का जनरल क्रेडिट बैलेंस. ओके, बिकॉज इट इज इनकम. तो मैं सेल्स अकाउंट बना रही हूँ, इसमें क्रेडिट बैलेंस. सो आई विल पुट द डेट व्हाटएवर इट इज एंड देन आई विल राइट डाउन बाय बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस में हम ब्रॉट डाउन यूज करते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और कितना होगा वो? 25,000. दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. और एक बार मैंने लिख लिया तो मैं इसको टिक भी लगाती हूँ कि मैं ये लिख चुकी हूँ. उसके बाद रमेश का डेबिट बैलेंस है, तो रमेश के अकाउंट में डेबिट साइड में आई विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 1500. उसके बाद नेक्स्ट डाल कमीशन का क्रेडिट बैलेंस है 1000. तो क्रेडिट में लिखो बाय कमीशन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कमीशन का क्रेडिट 1000 एंड यहाँ पर टिक लगाओ कि 1000 तुम डाल चुके हो. देन परचेज का डेबिट बैलेंस है 14,500. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन परचेज का 14,500. बुधानी का क्रेडिट बैलेंस है. रेंट का इन्होंने कुछ ओपनिंग दिया नहीं है, तो जब ओपनिंग नहीं दिया है तो मैं ओपनिंग नहीं लिखूंगी. बुधानी का क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बुधानी का 1500 ओपनिंग बैलेंस मैंने डाला. तो अभी तक मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं. कैश बुक इन्होंने दिया था, क्वेश्चन में ही कैश बुक इन्होंने मुझे दिया एंड ओपनिंग बैलेंसेस भी क्वेश्चन में ही दिया.
एंड दे आस्क्ड मी टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। जो जो नाम आए मैंने सबका लेजर अकाउंट ओपन किया है एंड ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो डेबिट साइड में डाला, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में डाला। इज इट ओके टिल नाउ? एनी क्वेश्चन एनीवन? तो फिर हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं अब लेजर में। कोई चीज अपन लेजर में एंट्री करते तो हम उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। दैट इज ऑल्सो एमसीक्यू में आता है 1 मार्क के लिए। दैट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। पोस्टिंग इन द लेजर। एंड 1 मार्क का ये भी क्वेश्चन आता है, आप पेज नंबर को क्या बोलते हैं? तो आंसर इज पेज नंबर इज कॉल्ड एज फोलियो। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू के बताए। पेज नंबर, फोलियो। लेजर में आप क्या करते हो? पोस्टिंग। ठीक है। अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये सेल्स में आना चाहिए, बराबर है। तो कैश के डेबिट में सेल्स है तो सेल्स के क्रेडिट में कैश होगा। अगेन आई एम सेइंग, नोटिस, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कैश के डेबिट में टू सेल्स है, कैश के डेबिट में टू सेल्स है, तो सेल्स के क्रेडिट में क्या होगा? बाय कैश। कैश के डेबिट में सेल्स, सेल्स के क्रेडिट में कैश। ओके, तो आ जाओ, उसको लेके डेट जो भी होगी वो डाल देंगे एंड हम डालेंगे बाय कैश। कैश के डेबिट में सेल्स, सेल्स के क्रेडिट में कैश। 3000। यू शुड सॉल्व विद मी बिकॉज अकाउंट्स देखने से नहीं आती। ओके, नाउ रमेश, देखो मैं इसको कैसे रीड कर रही हूँ। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। कैश के डेबिट में रमेश, ओके, कैश के डेबिट में रमेश, तो रमेश के क्रेडिट में कैश, तो रमेश के क्रेडिट में हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश। डेबिट इज ऑलवेज टू साइड, क्रेडिट इज ऑलवेज बाय साइड। 1000। एंड एक छोटा सा टिक मैं इधर भी लगा देती हूँ कि मैंने ये पोस्टिंग कर दी है। कैश के डेबिट में टू सेल्स 1500, कैश के डेबिट में सेल्स 1500, तो सेल्स के क्रेडिट में कैश। वापस लिखो बाय कैश 1500। कैश के डेबिट में कमीशन 700 है, तो कैश के डेबिट में कमीशन 700, तो कमीशन के क्रेडिट में क्या आएगा? कैश। वापस से बोलियो, सुनो, कैश के डेबिट में कमीशन, तो कमीशन के क्रेडिट में कैश। राइट डाउन योर बाय कैश 700। कैश के डेबिट में सेल्स, सेल्स के क्रेडिट में कैश। वापस से लिखिए बाय कैश 1600। एंड यू हैव टू बी अटेंटिव कि मैंने ये फिनिश कर लिया है और ये बाकी है, नहीं तो आप मतलब नंबर्स ऊपर नीचे लिख सकते हैं, या फिर एक चीज डेबिट में है तो दूसरा क्रेडिट में आना चाहिए, ध्यान से हट सकता है, वो नहीं हटना चाहिए। कैश के डेबिट में कमीशन है 200, कैश के डेबिट में कमीशन, तो कमीशन के क्रेडिट में कैश। Anyone, any question till now? You are most welcome to ask children. समझ में आया अभी तक का पोस्टिंग? तो मैंने पूरा डेबिट साइड का कैश बुक का पोस्टिंग कर दिया। अब क्रेडिट साइड में आती हूँ। कैश बुक के क्रेडिट में परचेज, तो परचेज के डेबिट में कैश। इट इज जस्ट रिवर्स। कैश बुक के डेबिट में परचेज, कैश बुक के क्रेडिट में परचेज, तो परचेज के डेबिट में क्या लिखेंगे आप? टू कैश। हाउ मच? 3400। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो ऑलरेडी एक पार्ट क्रेडिट वाला वो कर चुके हैं, डेबिट वाला आपको करने बोल रहे हैं। सो सिंपल इज इट। सो कैश बुक के क्रेडिट में रेंट, ठीक है, तो रेंट के डेबिट में कैश। हाउ मच? 600।
मैं कर रही हूँ तो मैं ध्यान रख रही हूँ कि मैं यहाँ एक टिक लगाऊं। कैश बुक के क्रेडिट में परचेज, तो परचेज के डेबिट में कैश, 2500। ओके, यू कैन सी जो भी कैश बुक में क्रेडिट में आ रहा है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डेबिट में आ रहा है। कैश बुक के क्रेडिट में बुधानी है, कैश बुक के क्रेडिट में बुधानी, बुधानी के डेबिट में कैश बुक, तो टू कैश। अमाउंट इज 1500, डालो 1500, ठीक है। एंड बैलेंस सीडी वो कैश बुक का बैलेंस है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट क्लोजिंग द अकाउंट्स। तो सेल्स का यदि देखें सब कुछ क्रेडिट साइड में, डेबिट में कुछ नहीं है, सीधा उसको क्लोज करो, टोटल करिए। 25,000 plus 3,000 plus 1,500 plus 1,600. Children, how much is it? Is it 31,100? Please check. 31,100. And हमेशा दोनों साइड होने तो इक्वल चाहिए ना, तो 31,100 क्रेडिट में है तो बैलेंस करो उसको डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे आप? जो भी लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा वो डेट में आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, how much? 31,100 एंड टोटल करो 31,100। एंड मान लीजिए ये अप्रैल मंथ था तो फर्स्ट में आपको ये बैलेंस नीचे भी लेके जाना है, आपको यही एंड नहीं करना है। तो मेरे पास थोड़ा जगह कम है, आप इसको नीचे उतारो, डालो डेट जो भी फर्स्ट वॉट एवर ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,100। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे देखो, रमेश में आप देखो ओपनिंग बैलेंस 1500 है, कैश 1000 है। आई कैन सी दैट द डेबिट साइड इज हेवियर, तो टोटल तो मेरा 1500 ही होगा ना। हेवियर साइड का टोटल लिखते हैं हम 1500, और ये 1000 इधर है, 500 बचा, तब जाके इक्वल होगा ना। तो मैं डेट डालूंगी लास्ट डेट ऑफ द मंथ, बाय बैलेंस carry down. When you close you write CD, carry down. When you open you write BD. This is also one possible question. BD stands for brought down, CD stands for carried down, ठीक है। एंड इसको ऑपोजिट साइड नीचे लेके जाओ, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस brought down 500। ओके, नेक्स्ट कमीशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड में ही सारा, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, टोटल करो 1,000 plus 700 plus 200, 1,900 एज इट इज। यहाँ पे 1,900 आएगा एंड क्या लिखेंगे? टू, डेबिट साइड मतलब टू, टू बैलेंस कैरी डाउन एंड इट इज 1,900। एंड बैलेंस को नीचे लेकर आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,900। परचेज देखो क्रेडिट में कुछ नहीं है, सो टोटल करें और पहले बैलेंस करें। 14,500 plus 3,400 plus 2,500, 2,400, 20,400। एंड एंड ऑफ द मंथ में ये क्रेडिट साइड है, मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस carried down 2,400। and this is not over yet children, it's not over। आपको पहले ये बैलेंस को नीचे भी उतारना है, डालो इसको। टू
balance brought down. How much is it? 2400. Okay. Now let's close rent account. Debit side heavier है, total करो. 600, 600. तो यहाँ 600 किसके लिए आएगा? Buy balance carried down. That is you are closing, so you are writing carried down. And first day of the next month you will write down to balance brought down, and it is 600 as it is out. Next, Budhani's account 1500 और 1500 दोनों सेम है, तो जस्ट टोटल मैच कर दो, इसमें कोई बैलेंस नीचे ले जाने को है ही नहीं. Okay, this is how a full-fledged sum is done when cash book is given and आपको cash book से accounts बनाने बोला गया है. आपको समझ में आया है? We'll continue with one more sum.